नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी जनसंख्या के विभिन्न प्रकारों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी भौगोलिक अध्ययन में मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध को एक विशेष महत्व दिया जाता है। तो जनसंख्या और संसाधन, क्योंकि संसाधन हमें मूल रूप से प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, तो जनसंख्या और संसाधनों के बीच अंतर संबंध से जुड़े जितने भी अध्ययन हुए हैं, उन अध्ययनों ने हाल ही में अधिक महत्व प्राप्त की है, क्योंकि मानव ने यह धारणा बना ली है कि विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि विश्व को सतत ही एक संकट की स्थिति में रखती है। हालांकि दुनिया के सभी देश अपने जनसांख्यिकी इतिहास व संक्रमण के मामले में एक दूसरे से बहुत अलग है, और इसलिए कुछ प्रश्न जो मानव समाज के सामने उठते हैं वह यह है कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने वाले जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर क्या संबंधित क्षेत्रों की सहायक या वहन क्षमता यानी कि उस क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन जो कि उस क्षेत्र के जनसंख्या के विकास में सहयोगी साबित हो सके, उस क्षेत्र की जनसंख्या के पर्याप्त रूप से भरण पोषण कर सके। तो क्या विश्व के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने वाले जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर उस संबंधित क्षेत्र की सहायक या वहन क्षमता में असमानता के अनुरूप है? यानी क्या इन दोनों में कोई सामंजस्यता है? और यदि नहीं, तो कितने हद तक विकास स्तर में पाए जाने वाले क्षेत्रीय अंतर, क्योंकि विकास स्तर तो हम जानते ही हैं पूरे विश्व में एक समान नहीं है, और इसीलिए शायद विश्व में सभी देशों को विकासशील और विकसित देशों में बांटा गया है। तो कितने हद तक विकास स्तर में पाए जाने वाले क्षेत्रीय अंतर जनसंख्या और संसाधनों के बीच असंतुलन पैदा करने के लिए जिम्मेदार है? इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जनसंख्या संकेंद्रण, जो कि जनसंख्या वृद्धि रुझानों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, वह भी विश्व में असमान है। जनसंख्या और संसाधनों के बीच एक उत्तम संतुलन, जो हालांकि वास्तव में देखने को नहीं मिलता है, एक साम्यावस्था की स्थिति को उत्पन्न करता है, जिसे अक्सर इष्टतम जनसंख्या या ऑप्टिमम पॉपुलेशन माना जाता है। इस संतुलन की स्थिति से किसी भी प्रकार के विचलन, अंडर पॉपुलेशन अगर वो इष्टतम जनसंख्या से कम है, या ओवर पॉपुलेशन अगर वो इष्टतम जनसंख्या से ज्यादा है, ऐसे स्थितियों को उत्पन्न करता है। अब हम आते हैं कि अंडर पॉपुलेशन क्या है। अंडर पॉपुलेशन क्या है, ये तो मैंने थोड़ा बहुत अभी आप लोगों को बताया है। जब भी किसी क्षेत्र की जनसंख्या उस क्षेत्र के संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं है, या जिसे हम कह सकते हैं कि उसका आकार बहुत छोटी है कि उस क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधनों के पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति को अंडर पॉपुलेशन कहा जाता है। अगर हम इसको दूसरी तरफ से देखना चाहें, तो अंडर पॉपुलेशन की स्थिति तब भी उत्पन्न हो सकती है जब जीवन स्तर को कम किए बिना या बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगारी यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थितियों को सृष्टि किए बिना किसी भी क्षेत्र के संसाधनों की वहन क्षमता क्या है, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि किसी भी क्षेत्र के संसाधनों की वहन क्षमता उस क्षेत्र की जनसंख्या से अधिक होता है। जैसा कि मैं बार बार बताती हूं कि किसी स्थान के जनसंख्या को निर्धारित करने वाले 3 प्रमुख कारक होते हैं, यानी जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास।
तो अंडर पॉपुलेशन की स्थिति या तो उच्च मृत्यु दर के कारण हो सकती है, जो चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करके उस उच्च मृत्यु दर को कम किया जा सकता है, या तो वह बहुत कम जन्म दर के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी मैदानी क्षेत्र या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में अंडर पॉपुलेशन की स्थिति पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण है उनके निम्न प्रौद्योगिकी स्तर, जिसके कारण वहाँ के संसाधनों का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाता है। इसके अलावा स्कैंडिनेवियाई देशों जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पर भी अंडर पॉपुलेशन देखने को मिलता है, पर उसका प्रमुख कारण है वहाँ इन देशों में पाए जाने वाले बहुत ही निम्न जन्म दर। वास्तव में अगर देखा जाए तो निरपेक्ष अंडर पॉपुलेशन या एब्सोल्यूट अंडर पॉपुलेशन जिसे हम कह सकते हैं, उसकी तुलना में सापेक्ष अंडर पॉपुलेशन या रिलेटिव अंडर पॉपुलेशन अधिक देखने को मिलता है। निरपेक्ष अंडर पॉपुलेशन वस्तुतः वैसे भी दुर्लभ है और यह ऐसी सामाजिक व्यवस्था में ही देखने को मिलता है जो बिल्कुल दूसरे सामाजिक तंत्र से अलग और कटे हुए हैं, जहां प्रतिस्थापन जन्म दर क्या है मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि ये हमेशा 2.1 होता है, जहां पर 2 संतान अपने माता पिता को प्रतिस्थापित करते हैं। तो निरपेक्ष अंडर पॉपुलेशन उन्हीं जगह पे पाया जाता है जहां पर प्रतिस्थापन जनसंख्या वृद्धि दर 1 से भी कम है। दूसरी ओर सापेक्ष अंडर पॉपुलेशन अपर्याप्त संसाधन विकास के कारण उत्पन्न होती है और यही वास्तविक रूप में देखने को मिलता है अलग अलग जैसे जिन देशों की जिक्र मैंने अभी आप लोगों को किया है। धन्यवाद।